स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी की बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायो मॉलिक्यूल्स को अलग से इस तरह से इसकी डेफिनेशन तो नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी बायो मॉलिक्यूल को आपकी बुक में जो है वो पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले तो देख लें कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। आप बायोमोलिक्यूल्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कहा जा रहा है एनी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब आपको पता है जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, या उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, किनको? जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो कह रहा है ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कहाँ मौजूद होते हैं? जो कि सेल में मौजूद होते हैं। Those carbon containing compounds which are present in cell or which are produced by living organism are called biomolecules। तो उन molecules को हम क्या कहते हैं? biomolecules। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। प्रोटीन है, प्रोटीन भी बन सकता है। इसके अलावा प्लांट जो है वो अमाइनो एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स को अगर हम देखें उनके मोलिकुलर वेट की बेस पे, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को जो है वो डिवाइड करें या हम उनको क्लासिफाई करें उनके मोलिकुलर वेट की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट, तो हम बायोमोलिक्यूल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स भी कहते हैं, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। चलें, इनकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल्स रखता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो है ये है ग्लूकोज। इसका मोलिकुलर वेट कम होता है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे या मोनोमर कहेंगे। ये से फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का भी जो मोलिकुलर वेट होता है वो कम होता है, तो इस वजह से इसको भी हम माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। से फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड का भी मोलिकुलर वेट कम होता है, तो इस वजह से इसको भी हम क्या कहेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। तो मतलब ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट कम है, ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट कम है कंपेरेटली, तो उसको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स या मोनोमर्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है, यानी ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज मिलकर क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं स्टार्च। मिसाल के तौर पे ये स्टार्च बना लेते हैं। तो अब देखें, ये जो ग्लूकोज ने मिलकर स्टार्च बनाया है, तो अब इस स्टार्च का मोलिकुलर वेट ज्यादा हो गया है। सही है ना? तो अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे या इसको हम पॉलीमर्स कहेंगे। इसी तरीके से ये अमाइनो एसिड्स हैं, अगर अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना लेते हैं, तो प्रोटीन जो है ये इसका भी मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, तो ये कौन सा मोलिक्यूल हो गया? ये मैक्रोमोलिक्यूल हो गया। इसी तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या बना लेते हैं? न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं, मतलब डीएनए या आरएनए बना लेंगे। तो वो क्या है? वो भी कौन से मोलिक्यूल हैं? मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं। तो दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स हो गए, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो चलें वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स की। मैक्रोमोलिक्यूल्स, या इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनके बारे में हमें याद रखनी है कि लार्ज इन साइज, इस साइज में क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये ग्लूकोज है, ये एक मोनोमर है, तो ये इसका माइक्रोमोलिक्यूल है, तो इसका साइज स्मॉल है। लेकिन अगर यही जो है वो मिलकर ऐसे क्या बना ले? एक स्टार्च बना ले, यानी मैक्रोमोलिक्यूल बना ले, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? उसका साइज लार्ज हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर क्या होता है? ये हाईली ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं। अब आप देखें ना कि ये बकायदा एक चेन की शक्ल में मौजूद है, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है, चेन की शक्ल में मौजूद होते हैं, ब्रांच चेन भी होती है, अन ब्रांच चेन भी होती है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं। इसके अलावा ये काम अगर हम देखें तो ये क्या बनाते हैं? फॉर्म स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। मिसाल के तौर पे सेलुलोज एक मैक्रोमोलिक्यूल है, वो प्लांट की सेल वॉल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या बना रहा है? स्ट्रक्चर बना रहा है। इसी तरीके से प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, और वो क्या बना रहा है? वो हमारे मसल्स बनाता है, तो इसका मतलब क्या बना रहा है? वो स्ट्रक्चर बना रहा है।
तो मैक्रोमोलिक्यूल क्या बनाने में मदद देते हैं? स्ट्रक्चर बनाने में मदद देते हैं। एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ सेल, एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ सेल, और यही मैक्रोमोलिक्यूल सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज को भी जो है वो क्या करते हैं? कैरी आउट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एंजाइम्स हैं। एंजाइम कितने डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको कौन कैरी आउट करवाता है? केमिकल एक्टिविटीज जो है हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल कर रहे हैं वो बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहे हैं? एंजाइम। और एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज सेल्स के अंदर क्या कराते हैं? वो भी कैरी आउट कराते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि मैक्रोमोलिक्यूल्स या इनको हम पॉलीमर्स कह रहे हैं, तो इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो जाती हैं? तो उसमें आ जाता है स्टार्च। और एक और चीज है मुझे आप यहाँ पर लिखनी थी, इनका मोलिकुलर वेट लो होता है। मोलिकुलर वेट क्या है इनका? लो होता है। सॉरी, इनका मोलिकुलर वेट हाई होता है। अगर आप इसको किससे कंपेयर करेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल से कंपेयर करेंगे तो आप इनका मोलिकुलर वेट जो है वो क्या है? हाई है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है? स्टार्च जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? स्टार्च एग्जाम्पल है मैक्रोमोलिक्यूल की, जो कि किसका बना हुआ होता है? ग्लूकोज का। प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जाम्पल है जो अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड भी जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जाम्पल है जो किसका बना हुआ होता है? जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसके अलावा भी बहुत सी एग्जाम्पल जो हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की हैं। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? अब हम आ जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ, या जिनको हम मोनोमर्स भी कह सकते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल्स, या आप इनको मोनोमर्स भी कह सकते हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल का जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल के मुकाबले में साइज क्या होता है? स्मॉल इन साइज। तो स्मॉल इन साइज, साइज में क्या होते हैं? ये स्मॉल होते हैं। इसके अलावा लो मोलिकुलर वेट, इनका मोलिकुलर वेट जो है वो क्या होता है? लो मोलिकुलर वेट है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसका मोलिकुलर वेट मैक्रो के मुकाबले में क्या होगा? कम होगा। इसके अलावा दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीमर, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीमर्स। यानी ये पॉलीमर्स के क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये ग्लूकोज है, ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। तो ये ग्लूकोज क्या है? ये मोनोमर हैं। जब तक ये अलग अलग हैं, क्या है? ये मोनोमर्स हैं। अगर ये आपस में मिल जाएं, ज्वाइन हो जाएं इस तरीके से, इनके दरमियान में बॉन्डिंग बन जाए, तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा? ये स्टार्च में कन्वर्ट होगा। तो मतलब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल स्टार्च है, तो इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी इसको जो बनाने वाले हैं वो कौन है? वो मोनोमर हैं। यानी स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीमर है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीमर है। और इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है ग्लूकोज। यानी ये सिंगल जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये तो ग्लूकोज हैं, और ग्लूकोज मिलकर क्या बना रहे हैं? स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? एक पॉलीमर है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी तरीके से बात करें अगर अमाइनो एसिड्स की, तो ये अमाइनो एसिड है। अब ये अलग अलग जो है तो क्या है? ये अमाइनो एसिड है। लेकिन जब आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे बेसिकली जो है यहाँ पर क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे प्रोटीन। और प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है? वो है अमाइनो एसिड। सही ना? अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं तो इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो एक मोनोमर है। किसका मोनोमर्स है? स्टार्च का। इसी तरीके से अमाइनो एसिड क्या है? ये भी जो है वो अमाइनो एसिड भी जो है वो मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड भी क्या है? ये भी मोनोमर है। तो ये हमने बात करी मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर ये यहाँ पर ये ग्लूकोज हैं, ये मोनोमर हैं, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में कि ये मोनोमर्स किस तरीके से, वो कौन से प्रोसेस के जरिए मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ये मोनोमर्स हैं, तो इनके दरमियान में ये जो बॉन्डिंग होगी, ये रेड कलर से बना रहा हूँ, ये जो बॉन्ड बनेंगे किस प्रोसेस के जरिए ये आपस में मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रोसेस से ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रोसेस से इनका बॉन्ड टूटेगा और दोबारा ये पॉलीमर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दोबारा ये पॉलीमर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आपको बता देता हूँ, इसको हम डिटेल में तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर इतनी बात याद रखिएगा कि ये जो मोनोमर्स हैं, जिनको आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह रहे हो, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पॉलीमर्स में।
यानी मैक्रोमोलिक्यूल में। और जिस प्रोसेस के जरिए होते हैं उसको कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और वो प्रोसेस जिसके जरिए ये पॉलीमर दोबारा ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें? मोनोमर में। तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस हाइड्रोलाइसिस और इस कंडेंसेशन के बारे में। तो चलें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जो है वो यहाँ पर डिफरेंस भी बता देता हूँ। अगर पेपर में डिफरेंस आ जाते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल में डिफरेंस आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपने कौन से डिफरेंसेस जो हैं वो लिखने हैं। तो चलें, यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें पॉलीमर्स में और मोनोमर्स में। तो आपको पता है कि पॉलीमर्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, तो यहाँ मैक्रोमोलिक्यूल्स लिखना है। इनको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, तो इनको आप माइक्रोमोलिक्यूल यहाँ लिख दें। पहला डिफरेंस तो ये हो गया लार्ज इन साइज। पॉलीमर्स जो है वो साइज में क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। मोनोमर्स जो है वो क्या होते हैं? साइज में स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज। इसके अलावा इनका हाई मोलिकुलर वेट होता है। इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है? हाई होता है। जबकि मोनोमर्स की बात करें तो इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है? लो मोलिकुलर वेट होता है। इसके अलावा पॉलीमर्स जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं? मेड अप ऑफ मोनोमर्स। पॉलीमर्स किसके बने हुए होते हैं? मोनोमर्स के बने हुए होते हैं। और मोनोमर्स क्या करते हैं? ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर। और मोनोमर्स जब ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें पॉलीमर्स की तो स्टार्च, इसके अलावा जो है वो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एसेट्रा, ये सब होते हैं इसमें। और अगर हम बात करें मोनोमर्स की तो इसमें ग्लूकोज आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड, इसमें जो है वो ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं, etc। अब जहां तक मैंने आज आपको पढ़ाया है इसमें अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपसे पेपर में जो है वो पॉलीमर्स और मोनोमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल के डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। आपसे एग्जाम्पल पूछी जा सकती हैं कि आप मोनोमर्स की कुछ एग्जाम्पल बताएं, तो ये 3 एग्जाम्पल बता सकते हो। आपसे जो है वो ये पूछा जा सकता है कि पॉलीमर्स की कुछ एग्जाम्पल्स बताएं, तो ये पॉलीमर्स की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं।